हेलो एवरीवन, आज हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के नेक्स्ट यूनिट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा आज से जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमारी सेकेंड यूनिट शुरू हो रही है। इस यूनिट में जो है हम अलग अलग मॉडल्स जो दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन हायरार्की मॉडल या हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल करके। तो इसमें हम 4 तरीके के मॉडल्स को पढ़ेंगे। ये मॉडल्स जो हैं एक इंसाइट हमें देते हैं कि जब एक कंज्यूमर एड्स को देखता है तो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू वो पास होता है, गुजरता है और तब वो फाइनल स्टेज यानी परचेजिंग तक पहुंचता है। तो किन स्टेजेस के थ्रू वो जब एक पहली बार कम्युनिकेशन में आता है, एडवर्टीजमेंट के सामने आता है या अलग मैसेजेस के थ्रू जब उसको रिसीव होते हैं, तो वो किन स्टेजेस के थ्रू गुजरता है और फाइनली जब वो परचेज करता है तो कौन सी स्टेजेस रहेंगी, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें 4 मॉडल्स हम बेसिकली कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में जो है ये नाम है कम्युनिकेशन रिस्पांस हायरार्की मॉडल। इसका मतलब ये है कि जब कोई कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल किसी एडवर्टाइजमेंट को देखता है पहली बार, तो उसके बाद से जब वो फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बीच में कई स्टेजेस के थ्रू वो गुजरता है, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरता है और तब जाके वो फाइनली परचेज डिसीजन या प्रोडक्ट को खरीदता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं ये हम इन मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या मिलता है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एज अ मार्केटर, एज अ कंपनी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इन स्टेजेस का क्या इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर में, या हर स्टेज पे कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है और क्या चीजें कंपनी को एड में करनी चाहिए जिससे कि इन स्टेजेस में उनकी इफेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो। ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे तो कम्युनिकेशन जो मॉडल्स को हम ये पढ़ रहे हैं हायरार्की मॉडल को, इट विल हेल्प अस टू मूव पोटेंशियल बायर्स फ्रॉम बीइंग अनअवेयर, यानी पहली बार उनको अगर पता ही नहीं है आपके बारे में, दे आर अनअवेयर अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, फ्रॉम दैट स्टेज हाउ यू कैन मूव देम टू परचेज, हाउ यू कैन मेक देम रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट। तो ये मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं कि एक इंसान जिसको कुछ नहीं पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वहां से लेके फाइनली जब वो रेडी है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो इसके अंदर जो है हम मॉडल्स जो पढ़ेंगे वो 4 मॉडल्स होंगे, ये आप देख सकते हैं। पहला जो है आइडा मॉडल है। ठीक है। आइडा मॉडल के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उसी हिसाब से हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल्स हैं। इनमें इन चारों मॉडल्स में स्टेजेस होती हैं। आइडा मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल एंड जो फोर्थ होगा वो हमारा होगा इनोवेशन प्रोसेसिंग मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो हमारा है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो इंडिविजुअल वर्ड अल्फाबेट्स हैं AIDA, इनका ही मतलब है यही, एक्चुअली ये एक्रोनिम है स्टेजेस की। फॉर एग्जांपल A से है अवेयरनेस, देन I से इंटरेस्ट, देन D से डिजायर एंड फाइनल स्टेज है इसकी A से एक्शन। सो AIDA ये एक एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल है जो अलग अलग स्टेजेस को आइडेंटिफाई करता है कि एक कस्टमर किन स्टेजेस के थ्रू ये गुजर रहा है टू रीच फाइनल स्टेज दैट इज एक्शन। कैसे वो कंज्यूमर रेडी हो रहा है डिसीजन लेने में, परचेज डिसीजन मेक करने में। तो ये मॉडल हमें उसमें इनसाइट देता है, उसके बारे में बताता है। तो पहली स्टेज इसमें होती है अवेयरनेस की। ये स्टेज तब है जब एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, ही इज नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट और अबाउट योर सर्विसेज। तो फर्स्ट टाइम व्हेन ही कम फेस टू फेस विद योर एडवर्टाइजमेंट और इट मे बी ऑन योर टेलीविजन और थ्रू प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स, तो जब पहली बार वो एड आपका देखता है तो ही बिकम्स अवेयर दैट द कंपनी एग्जिस्ट। इससे पहले उसको नहीं पता है कि आपके प्रोडक्ट जो है मार्केट में है। तो जब पहली बार वो आपके
ऐड देखेगा तो वो अवेयर होगा। यानी कि इसका एक फायदा, एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तो ये स्टेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज में अभी कंज्यूमर को नहीं पता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, ये क्योंकि कंपनी अभी लॉन्च करने वाली है। तो सब इस स्टेज में जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का वो ये होगा, वी हैव टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, इस तरह के ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के एड्स कर सकते हैं जो कि ध्यान खींचे, अटेंशन खींचे, इस तरह के एड्स होते हैं। जो सेकंड स्टेज, एक बार कंज्यूमर जब अवेयर हो गया कि हाँ ये कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं, जब ये उसको पता चल गया, ही इज अवेयर अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस, द नेक्स्ट स्टेज इज इंटरेस्ट। यहां पर कंपनी जो है वो कंज्यूमर के मन में इंटरेस्ट जगाती है। इंटरेस्ट जगाने के लिए अलग जो है डिटेल्स, अब यहां पर उन्होंने अटेंशन ग्रैब कर लिया कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट इंटरेस्ट स्टेज में आपको बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि आपको कस्टमर के दिमाग में, आपके मन में इंटरेस्ट जगाना है जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचे। तो यहां पर हम ये कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को यूज करने के बेनिफिट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिजायर। इंटरेस्ट ले रहा है वो प्रोडक्ट को, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को लाइक करने लगा है, लेकिन अभी उसके मन में डिजायर नहीं जनरेट हुआ है, वो अभी ये नहीं सोच रहा है कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है। तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट के, कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट के लिए हम एक इमोशनल कनेक्शन जनरेट करेंगे, उसके मन में एक डिजायर जनरेट करेंगे, एक फीलिंग जनरेट करेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। ये थर्ड स्टेज है। हमने इंटरेस्ट तो जगा लिया, लेकिन अब थर्ड स्टेज में हम उसको इमोशनली अटैच करने की कोशिश करेंगे, उसके मन में डिजायर जगाएंगे कि नहीं हमको ये प्रोडक्ट तो खरीदना है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज कॉल्ड डिजायर। लास्ट स्टेज, ये फाइनल स्टेज है। ये स्टेज कहती है कि नहीं, अब कस्टमर जो है फाइनल डिसीजन लेगा। डिसीजन क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर सकता है, वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए शोरूम जा सकता है, ट्रायल ले सकता है। ये भी हमारा जो है एक फाइनल स्टेज यानी एक्शन का है, यानी उसने कोई एक्शन अपने तरफ से इनिशिएट किया है। प्रोडक्ट की इंक्वायरी हो सकती है, शोरूम में जाके ट्रायल हो सकता है, या इवन फाइनल परचेज हो सकती है। तो ये एक्शन स्टेज है। तो जब हम एड्स शो करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बिके, लेकिन वो कस्टमर जो है वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है। पहली बार एड देख के ही आपका प्रोडक्ट खरीद ले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेजेस हैं, पहला अवेयरनेस, देन इंटरेस्ट, फिर उसके मन में डिजायर जनरेट होगा, एंड देन फाइनल जो होगा वो होगा एक्शन। अब एडा मॉडल को अप्लाई करते समय कंपनी को करना क्या है, जैसे कि अगर कंपनी जानती है कि पहले स्टेज में कस्टमर जो है वो अवेयर होगा, उसको अभी तक नहीं पता है, तो अवेयरनेस जनरेट कैसे करेंगे। अवेयरनेस जनरेट करने के जो तरीके हैं वो जो आपके कमर्शियल्स होंगे, दैट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, है ना, जिससे कि कस्टमर जब देखे तो उसके दिमाग में वो बैठ जाए, उसको याद रहे, वो रिकॉल कर सके कि हाँ इस तरह की कंपनी जो है। जब उसका ध्यान जाएगा तब वो अवेयर होगा कि ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विस मार्केट में हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम टारगेट मार्केटिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमें पता है कि कोई कंज्यूमर जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढ रहा है, फॉर एग्जांपल वो बाइक्स के बारे में सर्च कर रहा है या बाइक्स की वीडियोस देख रहा है, तो हम टारगेटेड मार्केटिंग करेंगे अपने। अगर हमने कोई नई बाइक लॉन्च की है तो हम टारगेट करेंगे कि उस कस्टमर के सामने हमारी बाइक का एड जाए। और जो थर्ड मेथड है वो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में, जिसको हम बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग भी करते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब है कि एक अनकन्वेंशनल तरीके से ऐड करना, ठीक है, एक यूनिक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से हम ऐड करते हैं जिससे कि अटेंशन ग्रैब हो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि हमें क्या क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो गुरिल्ला मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक ये जू का ऐड है, यूनिक डिजाइन है, जो मतलब जिसको देखते ही कस्टमर जो है वो एकदम अट्रैक्ट होगा, ध्यान देगा, अवेयर होगा। तो इस तरह के एड्स होने चाहिए। देख सकते हैं पूरी बस में जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक लार्ज एनाकोंडा उसको कवर कर रहा है या उसको पकड़ रहा है।
नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत फेमस कंपनी है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ही जगह अपने फ्राइज वाले पैकेट को डिस्प्ले कर रखा है, तो ये एड भी एक अटेंशन ग्रैबिंग एड है। तो इस तरह के एड के साथ हम जो है गुरिल्ला मार्केटिंग करते हैं, जो एक बहुत अच्छे तरीके से अटेंशन ग्रैबर होता है। तो ये कंसेप्ट यहां पर हम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज जो आइडा मॉडल की है वो इंटरेस्ट। अब इस केस में जो सेकेंड स्टेज में कस्टमर इज ऑलरेडी अवेयर, उसको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विस मार्केट में अवेलेबल हैं। यहां कंपनी को अब ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कि अब वो अटेंशन, उसका इंटरेस्ट जगाएगी। अटेंशन हो चुका है, अवेयरनेस उसके आ चुकी है, यहां पर उसके मन में इंटरेस्ट जगाएगी। इंटरेस्ट कैसे जगा सकते हैं? कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। ये कैंपेन्स जब हम डिसाइड करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐड आ रहा हो, चाहे वो वीडियोस में ऐड आ रहा हो, ऐड जो होने चाहिए वो वैसे होने चाहिए कि एक स्टोरी टाइप की हो, जो कि कस्टमर को एंगेज कर सके। ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जब हम एक स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, हमारा ध्यान जो होता है वो ज्यादा जाता है। प्रोडक्ट्स के फीचर, इंटरेस्ट जगाने के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है, स्टोरी तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक जो थीम रखनी है, एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो याद रखना है कि प्रोडक्ट्स के फीचर को बताना है कि क्या बेनिफिट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज करने से कस्टमर को मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इसको हमें डिस्प्ले करना है। पॉजिटिव रिव्यूज, आप ये भी दिखा सकते हैं ऐड में कि जो है हमारे प्रोडक्ट को इतने लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। बाइक ऑफ द ईयर या कार ऑफ द ईयर या फेमस कोई भी प्रोडक्ट के लिए जो अवार्ड मिला हो या रिकॉग्निशन मिला हो, उस तरीके से हम ये पॉजिटिव रिव्यूज, यहाँ तक कि यूजर के रिव्यूज भी, टेस्टिमोनियल्स भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर के मन में एक इंटरेस्ट जगे। ओके, नेक्स्ट, जब इंटरेस्ट हमने कस्टमर के दिमाग में एक जगा लिया है, उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट डिजायर। वी हैव टू क्रिएट डिजायर इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर जो डिजायर आएगा वो एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल फीलिंग है। डिजायर का मतलब यहाँ ये है कि कस्टमर जो है वो अब ये डिसाइड कर रहा है, उसके मन में एक इच्छा बन गई है कि नहीं, अब उसे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसको ये प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक प्रेफरेंस मिल रही है इस प्रोडक्ट को। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने एड्स में ये दिखा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से, हमारे सर्विस को यूज करने से कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, आप जैसे कि हमने बताया कि एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करना है, तो वैल्यूज पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि आप फ्रेंडशिप हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है। इस तरह के जो इमोशनल वैल्यूज हैं, इमोशनल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको हाईलाइट करते हुए हमें एड्स बनाने हैं। शोकेसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ ब्रांड, ये ब्रांड भी एक पर्सनैलिटी, ब्रांड को एक पर्सनैलिटी दी जाती है, इसको हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। आप ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप देखते हो ड्यू, माउंटेन ड्यू का जो एक ऐड आता है, उसमें डर के आगे जीत, यानी जो एडवेंचर पसंद लोग हैं वो जो है ड्यू को या थम्स अप आज कुछ तूफानी करते हैं। इस तरह के जो है एक पर्सनैलिटी दी गई है थम्स अप को या ड्यू को, कि वो उसकी एक पर्सनैलिटी है। तो ज्यादातर पर्सनैलिटी इसलिए दी जाती है ब्रांड्स को, जिससे कि जो कस्टमर है, जो हमारे कंज्यूमर है, वो अपनी पर्सनैलिटी से उस ब्रांड को रिलेट कर सके। अगर सेम पर्सनैलिटी लगती है या उस तरह का वो बनना चाहता है, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाता है उस ब्रांड से। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है एक्शन। यहां पर हमारा मेन फोकस है कि जो कस्टमर है वो एक्शन ले। एक्शन में वो इंक्वायरी कर सकता है, शोरूम में विजिट कर सकता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, या फिर वो फाइनल परचेज भी कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? कस्टमर को लाइव चैट पे एंगेज कर सकते हैं, न्यूज़लेटर जो हमारे सब्सक्रिप्शन होते हैं या ईमेल जो भी हमारा प्रमोशनल लेटर्स हैं, उसको वो सब्सक्राइब करवा सकते हैं, फ्री शिपिंग दे सकते हैं, इस तरह के ऑफर्स हम दे सकते हैं। या आप कह सकते हो कि जैसे बाइक और ऑटोमोबाइल में होता है कि हम टेस्ट राइड दे रहे हैं, टेस्ट राइड करने से क्या होता है, जब वो एक बार फील लेके देखता है
ट्राई करके देखता है तो उसे ज़्यादा जो है डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। इसीलिए इस तरह के ऑफर जैसे फ्री ट्रायल हो गया या सैंपल दे दिया या टेस्ट राइड दे दी, इस तरह के ऑफर्स करके, जिससे कि वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो, कुछ आगे एक्शन ले, प्रोडक्ट खरीदे। ये हमारा आइडा मॉडल था। तो एग्जाम्पल जो है कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो आप एक फिटनेस ऐप लॉन्च कर रहे हो और अभी आप ने प्लान की ऐप आपकी बन के तैयार है, बस नाउ आपने लॉन्च भी कर दिया है बट अभी इसकी ऐड नहीं की है। तो जो सबसे पहला हमारा जो स्टेज होगी वो होगी अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप ऐड बना सकते हो। टैगलाइन जो है बहुत कैची टैगलाइन होनी चाहिए, कैची म्यूजिक होनी चाहिए, जिससे कि अटेंशन जो है ऑडियंस का आप अपनी तरफ खींच सको, उनके दिमाग में अपनी एक जगह बना सको कि हाँ इस तरह का जो ऐप है वो अवेलेबल है। बोल्ड विजुअल्स होने चाहिए, एक्साइटिंग पिक्चर्स होने चाहिए, मतलब विजिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर का या ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींच पाओगे। टैगलाइन जैसे इसमें टैगलाइन दी है कि ट्रांसफॉर्म योर फिटनेस जर्नी विद XYZ ऐप, जो भी आपका ऐप का नाम है, इस तरह के ऐड होनी चाहिए। एक बार आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, नेक्स्ट स्टेज जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में अगर कंज्यूमर के अंदर आपको इंटरेस्ट जगाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। कैसे कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान्स दे सकते हो, डिफरेंट एक्सरसाइजेस की रूटीन्स बता सकते हो, न्यूट्रिशनल टिप्स दे सकते हो, जिससे कि अगर वो फिटनेस ऐप के बारे में या फिटनेस के बारे में उसने हल्का सा भी सोचा होगा या वो फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाह रहा होगा या ध्यान देता होगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो वर्कआउट प्लान है, न्यूट्रिशनल टिप्स हैं, रूटीन्स हैं, इस पे ज्यादा उसका इंटरेस्ट जाएगा। तो वो इस तरह के हम एड्स में डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हम डिजायर पे आते हैं। अब हम इंटरेस्ट तो उसका जगा चुके हैं, अब हमें उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट करना है कि वो हमारे ऐप को दूसरे ऐप से कंपेयर करे और हमें प्रेफरेंस दे। अगर हमें प्रेफरेंस दिलवाना है तो हम क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर इमोशनल एस्पेक्ट होता है डिजायर में, तो फीलिंग्स के ऊपर फोकस होगा। हम उसमें जो है लोगों की स्टोरीज हैं जिन्होंने ये ऐप यूज किया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्रांसफॉर्म हुआ, दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर यूजिंग एंड दे आर हैप्पी। तो पिक्चर्स ऑफ फोक्स एंजॉयिंग देयर वर्कआउट्स या इस तरह के एड्स हम बनाएंगे तो क्या होगा, एक डिजायर क्रिएट करेगा। कंज्यूमर भी चाहेगा कि वो भी इस चीज को ट्राई करे, वो भी हेल्दी फील करे, वो भी इस वर्कआउट को फॉलो करे। तो ये डिजायर जनरेट है। लास्ट जो स्टेज होती है वो हमारी एक्शन। इसमें जो ऐड होंगे वो सीधे सीधे इस बात पे ध्यान देंगे, नॉट डाउनलोड इट, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के एड्स जो होते हैं वो आपके फोकस होते हैं कि अब कस्टमर एक्शन या डाउनलोड कर ले। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, आइडा मॉडल हमारा यही है। थैंक यू।